बाबा। जय माता, जय माता, माता। 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 बाबा, मुझे नहीं जमाओगे? तू ही आदि है, तू अनादि है, सृष्टि का सार है। सत्य में तू, तथ्य में तू, तुझसे संसार है, तुझसे संसार है, तुझसे संसार है। बाबा, 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 मुझे भोजन नहीं कराओगे? हाँ माते, हाँ। माते। नहीं नहीं, इतनी सी दक्षिणा से मेरा काम नहीं चलेगा। माते, आप आज्ञा दें, हम और क्या करें? बाबा, हम जो कहे क्या उसे आप पूरा करेंगे? अवश्य माते, आज के शुभ दिन माता आज्ञा दें और भक्त पूरा न करे, ऐसे कैसे हो सकता है? फिर से सोच लो, हम कहें और उसे पूरा ना किया हो तो आज तक का आपका सारा पूजा पाठ व्यर्थ चला जाएगा। नहीं नहीं माते, आप आज्ञा दें, हम संकल्प लेते हैं, हम उसे अवश्य ही पूर्ण करेंगे। हाँ। तो सुनो, 2 दिन बाद दशमी तिथि है। दशमी तिथि के दिन हंसाली ग्राम के 10 कोस के परिधि में जितने भी परिवार है, उनको आपको भंडारे पे निमंत्रण देना है। और स्मरण रहे, आज जैसा मधुर और स्वादिष्ट भोजन बना है, वैसा ही उस दिन भी बनना चाहिए। परंतु माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। आप निमंत्रण भिजवाइए। अब लाओ मेरी दक्षिणा, लाओ। ये लीजिए माते। प्रणाम माते। माता, हाँ? तो सोनाक्षी, माता रानी के चमत्कारों की कथाएं सुनने के बाद उस महाशक्ति का अनुभव हो जाता है। उस ज्ञान से आपके जीवन की आभा बढ़ जाती है, आपके जीवन को एक नया अर्थ मिल जाता है। और बेटा, जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी विद्यासागर जी। अरे शील अंकल, ये मिठाई। ये मिठाई शील जी, दरअसल विद्यासागर जी, हमारे और आपके सपने एक ही। इसका प्रमाण जो मैं भी आपको दूंगा, वो इस मिठाई के बिना अधूरा है। प्रमाण मिठाई के बिना अधूरा है, अर्थात मैं आपकी बेटी का हाथ अपने बेटे वंश के लिए मांगने आया हूं। सर्वमंगल मंगले शिवे
सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। धन्य भाग मेरी बेटी के जो आप इस तरह का प्रस्ताव लेकर आए हैं। सच में सिंह जी, ऐसे सम्मान की मुझे अपेक्षा नहीं थी। आप दोबारा इस प्रस्ताव के बारे में जरा सोचिए। इसमें दोबारा सोचने वाली कौन सी बात है विद्यासागर जी? नहीं शील जी, मेरी बेटी भदरवा में पली बड़ी है और आप लोग शहर के। कैसी बातें कर रहे हैं आप विद्यासागर जी? मुझे भी भदरवा से बहुत प्यार है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप जब मेरे घर आएंगे तो वो किसी भदरवा शहर से कम नहीं लगेगा। और फिर शहर बदलने से तो आम आदमी बदल जाया करते हैं, हम आप तो शहर को बदल देते हैं। हाँ शील जी, आर्थिक दृष्टि से भी कहाँ हमारा मेल। अब कौन सी गणित में पड़ गए आप विद्यासागर जी? देखिए, आप माता रानी के सबसे बड़े पुजारी हैं और मैं एक छोटा सा भगत। इस दृष्टिकोण से आप बड़े हुए कि नहीं? अगर आप इस प्रस्ताव को मानते हैं तो ये हमारे परिवार के लिए कितनी सौभाग्य की बात होगी। मेरी बेटी आपके घर की बेटी बन जाए, इस पिता के लिए इससे बड़े सौभाग्य की बात और क्या होगी शील जी। दीदी, दीदी, दीदी। सोनाक्षी, जी पापा। बेटा राम जी की दुकान से मिठाई लिया। हाँ। अरे क्या बात है, ऐसे कब भागे जा रही हो? वैष्णवी, 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 अरे रुको, कहीं तुम सोनाक्षी से तेज गाड़ी की प्रैक्टिस तो नहीं कर रही हो? गुलफाम, मुझे अकेला छोड़ दो, मेरे पीछे मत आना। क्या हो गया है वैष्णवी को? बड़ी परेशान लग रही है। दीदी कहाँ है? पता नहीं, उस तरफ भागे जा रही थी। मैंने उसे आवाज भी दी पर रुकी नहीं। पहली बार ऐसा हुआ है। और हुआ ये भी है कि माधव, तुम बहुत लेट हो गए हो। अगर तुम खामोश नहीं रहते और एक बार जाके पापा से बात कर लेते तो आज शील अंकल अपने बेटे का हाथ दीदी के लिए नहीं लेकर आते ना। शील अंकल अपने बेटे की शादी वैष्णवी से करना चाहते हैं? हाँ, वो रिश्ता लेकर आए और पापा ने हाँ भी कर दिया है। मैं उसी के लिए मिठाई लेने जा रही हूँ। पर वैष्णवी तो माधव के साथ। इतने बड़े घर की बहू बनने जा रही है। माता रानी की बहुत बड़ी कृपा हुई है वैष्णवी पर। माता रानी, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे आपसे दूर भी नहीं जाना, मुझे ये शादी भी नहीं करनी। मैंने व्रत लिया आपकी धुन में रहने का। मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझसे मेरी भक्ति मत छीनिए। मुझे खाली आपकी सेवा में रहना है, मुझे और कहीं नहीं जाना है, मुझे कहीं नहीं जाना माता रानी। मुझे ये शादी भी नहीं करनी। माता रानी, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे ये शादी नहीं करनी है, मुझे आपको छोड़ के कहीं नहीं जाना। लीजिए, आ गई हमारी बिटिया। इसे यहाँ रखो बेटा।
नमस्ते कहो। नमस्ते अंकल। शादी ब्याह की बात होती है तो बेटियां शर्माती है। मैं अभी आया शील जी। शील जी, मैंने माता को भोग लगा दिया है। आप मुंह मीठा कीजिए। अब ये बधाई हो। ऐसा लग रहा है जैसे जो कसर बाकी थी वो पूरी हो गई। इतना अच्छा रिश्ता मैं जन्म में अपनी बेटी के लिए नहीं ढूंढ सकता था। ऐसा नामी गिरामी परिवार में बेटी देना, शील जी वाकई आज इस पिता को गर्व महसूस हो रहा है। आप शर्मिंदा कर रहे हैं पंडित जी, आप बाकी मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मेरी कोई हैसियत नहीं है। बैठिए ना। ये नामी गिरामी परिवार की हैसियत सिर्फ माता रानी की वजह से है पंडित जी, वरना शील कुमार को कौन जानता है। शील कुमार को सिर्फ माता रानी की भक्ति की वजह से जाना जाता है। और ये जो कुछ भी हो रहा है ये हमारी आपकी मर्जी से थोड़ी हो रहा है, ये सिर्फ माता रानी की मर्जी से हो रहा है। जय माता दी। जय जय माता, जय माता। पता नहीं क्यों पंडित जी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे माता रानी की ये इच्छा है कि भदरवा की बेटी अब मुंबई आए। हमारे बड़ी माता रानी की पूजा होती है हमारे घर, बहुत भक्ति होती है। पर मेरी ये इच्छा थी पंडित जी कि कोई ऐसी बहू हमारे घर आए जो माता रानी की भक्ति के साथ साथ माता रानी का ज्ञान उस घर में लेकर आए। माता रानी का ज्ञान तो मेरी बेटी सोनाक्षी को तो विरासत में मिला है। पंडित जी, मैं सोनाक्षी की नहीं, मैं आपकी बड़ी बेटी वैष्णवी का हाथ मेरे बेटे वंश के लिए मांगने आया। मैं आपकी बड़ी बेटी वैष्णवी का हाथ मेरे बेटे वंश के लिए मांगने आया। मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे आपको छोड़ के कहीं नहीं जाना। मुझे कहीं नहीं जाना माता रानी। बिटिया, दादी अम्मा, दादी माँ, दादी अम्मा, दादी अम्मा, मौसी, 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 मौसी सुनिए, मौसी सुनिए। जाने दो बेटी, जाने दो। दादी माँ, दादी माँ, वो मुझसे भाग क्यों रही हैं? कुछ लोगों के नसीब में भागना ही लिखा होता है, लेकिन एक दिन वो खुद चलकर तेरे पास आएगी। अच्छा मुझे ये बताओ, अपनी शादी पे बुलाओगी ना? शादी? आपको इस बारे में कैसे पता चला? चुपके से सुन लिया था जब तू माता के पास विनती कर रही थी, मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे शादी नहीं करनी है। पर दादी माँ, मुझे सचमुच शादी नहीं करनी है अभी। क्यों? मुझे अभी मेरी माता रानी के पास रहना है। उन्हें छोड़कर मैं कहीं जाना नहीं चाहती। कौन सी जवान बेटी अपनी माँ को छोड़कर जाना चाहती है? और कौन सी माँ चाहती है उसकी अपनी बेटी उसे छोड़कर जाए? पर जाना तो पड़ता है पगली। जब बेटी विदा होती है
सबसे ज्यादा आंसू उसकी माँ की आंख में होते हैं। दादी माँ, एक बात कहूँ? हाँ, बोल बेटी। आप जब भी मुझसे बात करती हैं, मुझे लगता है कि मेरी माँ मुझसे बात कर रही है। अरे, मैं तेरी माँ ही तो हूँ, और तेरी विदाई भी मुझे ही करनी पड़ेगी। माँ कह दिया तो अब तू रुलाएगी भी मुझे। अब तू सुन भी ले, मुझसे मिले बगैर नहीं जाएगी। दादी माँ, इसीलिए कहती हूँ कि ना तो आप मुझे विदा करो और ना ही मैं यहाँ से कहीं जाऊँ। जाने वाली तो तू है ही। मुझे तो तेरी मांग में सिंदूर भी नजर आने लगा है, और दूर से शहनाई बजती भी सुनाई दे रही है। तू दुल्हन बनकर डोली में बैठी है, और पूरा बदरवा तुझे विदा करने आया है। दादी माँ, मुझे ये शादी नहीं करनी, और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, बिल्कुल नहीं जाऊंगी। मुझे नहीं करनी है शादी दादी माँ, मुझे शादी नहीं करनी है, नहीं करनी है। सुना आपने? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। विद्यासागर जी, आपको गलतफहमी कैसे हो गई? कोई भी जो आपको जानता है पहले बड़ी बेटी का रिश्ता लेकर आएगा, आपकी छोटी बेटी का रिश्ता लाने की गुस्ताखी थोड़ी ना करेगा। और बतौर दो बेटियों के पिता आपको पहले बड़ी बेटी का सोचना चाहिए बनिस्बत छोटी बेटी के। मुझे अचरज इस बात का है कि सोनाक्षी की शादी का रिश्ता सुनकर जो आपके चेहरे पे मैंने खुशी देखी, वो वैष्णवी की शादी का रिश्ता सुनकर नहीं देखी। कारण मेरी समझ में नहीं आया। कारण है शेख जी। कारण बताऊं मैं आपको? है? कारण ये है कि